स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। आ जाओ भाई, सभी लोग एक बार बता देंगे कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है? और अगर आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। कर दो भाई जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर। एक बार बता दो कि आवाज़ हमारी क्लियरली आप तक पहुँच रही है। जल्दी से बताओ, फिर जो है क्लास को हम लोग कंटिन्यू करें, है ना। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो क्लियर कर दो। सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो भाई। धन्यवाद सभी का भाई। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट, है ना। अभी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी 1-2 दिन क्या है कि आपकी क्लास 5 बजे चल रही है, फिर अभी आपकी 4 बजे ही हो जाएगी बहुत जल्द, 1-2 दिन में ही। अभी आज तीसरा दिन है कि 5 बजे हो रही है आपकी। ये 5 बजे ही समय नहीं रहेगा, ये समय 4 बजे हो जाएगा, है ना, है ना। ये समय जो है वो 4 बजे हो जाएगा। अभी जो है कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए हम आपकी क्लास को ले रहे हैं 4-5 बजे से। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय का समस्या है, इसलिए, है ना। फिर ये क्लास आपकी 4 बजे ही हो जाएगी। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लाते हैं, व्रत से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? आज का पहला प्रश्न आप करेंगे व्रत से जुड़ा हुआ। मान लो ये आपका व्रत है, ठीक है। ये आपका व्रत बना हुआ है और इस व्रत की जो त्रिज्या आपको दे दी जाए, त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए कि इस व्रत की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बताने हैं, तो आप लोग कितना बताएंगे? बताओ, परिधि और क्षेत्रफल दोनों बताने पड़ जाएं व्रत के, तो आप कितना बताएंगे? सारे लोग बताएं भाई 5 बजे इसलिए नहीं रहती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में समय नहीं रहता है 5 बजे। अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए आपकी 1-2 दिन से चल रही है क्लास ये 5 बजे से, है ना। जैसे ही हमारे पास समय होता है वैसे ही हम इस क्लास को पुनः 4 बजे ही कर देंगे, ठीक है। जब तक हमारे पास समय नहीं है तब तक ये क्लास जो आपकी है ये आपकी 5 बजे चल रही है। इसके बाद में फिर 4 बजे ही हो जाएगी। बताओ भाई, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उस प्रश्न का सभी लोग आंसर कर दें। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं आंसर करिए। एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दे दी गई है। आपसे कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है और उसी वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो परिधि और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कर दीजिए। आंसर क्या रहेगा आप सभी लोग बताएंगे, जिसका जितना है अपना अपना बताओगे। अपना अपना आंसर सभी लोग बता देंगे, बताइए जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या रहने वाला है। बताइए सभी लोग। हाँ, सीटेट की तैयारी और कर रहे हैं सारे बच्चे, इसीलिए तो। अब देखो, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा। वृत्त की परिधि जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 2πr, ठीक है। आप ये बताइए, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 21 है। 7 से काट दो, 7×3 = 21। ये आपका 2×3 6 कर लो, 6×22 कर दो, कितना हो जाएगा? 6×2 = 12 की 2 वहाँ से ले, 6×2 = 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा परिधि। लेकिन आपसे वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपका कितना? 21 है, तो 21×21 होगा। 7 से काट देंगे तो 7×3 = 21, 22×3 हो जाएगा 66। 66 × 21 करेंगे तो कितना आएगा आप ये बताइए।
एक छक 66 ही रहेगा, दो छंगे 12, दो छंग 12 एक 13, कितना आएगा? 6 6 2 8 3, 1386 आ जाएगा। अब बताइए किस किस का आंसर नहीं आया वो लोग बताएं। जिस जिसका भी आंसर ना आया हो वो लोग बताएं। 1386 आंसर आ गया होगा भाई सभी का, आया या नहीं आया? 1386, क्यों भाई, सभी का आया? बताओ जरा, हर किसी का आ गया होगा 1386 आंसर। बताइए भाई अगर सभी का आ गया हो तो। अगले पे चलें, बताइए, अगले प्रश्न पे चला जाए। चलो भाई अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक आयत की लंबाई लंबाई 6 मीटर 6 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। उस आयत का विकर्ण ज्ञात करो। उस आयत का विकर्ण ज्ञात करो, आपको विकर्ण बताना है। बता दीजिए भाई विकर्ण कितना रहेगा। सारे लोग बता दीजिए, जितना भी आपका आंसर आ जाए अपना अपना कर देंगे सभी लोग। बताइए भाई उस आयत का विकर्ण कितना हो जाए रहेगा, ये आप सभी लोग बता देंगे। आपका जितना भी आंसर आ रहा हो सभी लोग बता दीजिए भाई। बताओ आंसर क्या रहेगा, सभी लोग बता दें भाई। जो भी आपका आंसर रहे अपना अपना बता दीजिए। बताइए विकर्ण हो जाएगा, कितना आएगा? 10 मीटर विकर्ण आपका आ जाएगा। बताओ भाई अगर किसी को कोई दिक्कत हो। कितना आ जाएगा विकर्ण? 10 मीटर आ जाएगा भाई। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हर किसी का आ गया होगा 10 मीटर, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका 10 मीटर ना आया हो। बताओ भाई सभी का आया 10 मीटर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक बेलन की ऊंचाई 14 मीटर है तथा त्रिज्या 14 मीटर तथा त्रिज्या 3 मीटर है। उस बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। उस बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करना और वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, सारे लोग बता देंगे कि आयतन कितना रहेगा और वक्रपृष्ठ कितना रहेगा। सभी लोग अपना अपना आंसर बता दीजिए। आपका आयतन कितना आ रहा है और आपका वक्रपृष्ठ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताएं। सारे लोग बताएं आयतन और वक्रपृष्ठ कितना कितना आ रहा है। आपका आयतन कितना आ रहा है, आपका वक्रपृष्ठ। इस सवाल का आंसर हर कोई बता दे भाई। बताओ भाई अपना अपना आंसर सभी लोग। आयतन कितना होगा बेलन का और वक्रपृष्ठ कितना होगा, क्योंकि आपको ऊंचाई दी जा रही है और त्रिज्या दी जा रही है। और जब ऊंचाई दी जाए और त्रिज्या दी जाए तो आप बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं ना।
अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आयतन वाला फार्मूला लगा दो और वक्र पृष्ठ वाला लगा दो। लगाओ, आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। बोर्ड पर पढ़ाएंगे भाई, सीटेट के एग्जाम के बाद, है ना। बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे सीटेट के एग्जाम के बाद। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना है, 14 मीटर है। और आर बराबर कितना है, 3 मीटर है। बेलन का अगर आप आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू अगर रखेंगे तो 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, 3 × 3। एच की वैल्यू कितनी है, 14। 7 से कट करो तो 7 दूनी 14। 22 यहाँ कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6×36, 6×36। और 3 कितना होगा, 39। 396 घन मीटर आपका आएगा। कितना आएगा, 396। अब इसके बाद वक्र पृष्ठ की अगर हम लोग बात करें बेलन के, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, यानी 2 × 22/7 गुणे r3 गुणे h14। 7 से काट दो, 7 दूनी 14। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी 22 गुणे आपका 12, 12 दूनी 24 की 4 हासिल, 2 12 दूनी 24, 25 26। 264 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा। देखो वक्र पृष्ठ का अगर मात्रक हम लोग बात करें तो वर्ग मीटर में होता है, और अगर आयतन के मात्रक की बात करें तो घन मीटर में होता है। इस चीज को सदैव याद रखना, कभी भी पूछ लिया जाए तो। ठीक है, इस चीज में बिल्कुल भी गलतियां ना करना मात्रक में, क्योंकि आधा नंबर अगर 1 नंबर का प्रश्न होगा ना तो आधा नंबर मात्रक का होगा, और अगर 2 नंबर का प्रश्न होगा ना तो 1 नंबर मात्रक का ही मिलता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसलिए इस चीज में बिल्कुल भी गलतियां ना करना कि आपको दिक्कत हो परीक्षा में। ठीक है, आगे चलें, बताओ भाई। आगे चला जाए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो होगा वो आयत से जुड़ा होगा। देखो सवाल नहीं लिखेंगे लेकिन चित्र बनाएंगे। एक आयत है जिसकी लंबाई दी गई है आपको 30 मीटर, चौड़ाई दी गई है जिसकी 20 मीटर, जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। अंदर की तरफ बना दिया गया एक रास्ता, हम बना देते हैं। ये जो रास्ता बना रहे हैं, ये अंदर की तरफ एक ये वाला रास्ता बना है जो कि 5 मीटर चौड़ा है। रास्ते का ही क्षेत्रफल बताना है, बताओ। ठीक है, सवाल तो आपको समझ ही आ रहा होगा। एक खेत की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है। खेत के अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप आराम से आंसर तो कर ही सकते हो। बताओ, किसी को कोई दिक्कत होगी क्या, बताओ भाई। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से तो। बताओ भाई आंसर सभी लोग। सारे लोग बता दो भाई। बताओ भाई, आंसर कितना होगा रास्ते का क्षेत्रफल, सारे लोग बता देंगे।
बताओ भाई आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं है भाई, पेन कॉपी नहीं है तो और लोग बताएं जिनके पास में पेन कॉपी है वो लोग। देखो बहुत ही सिंपल है। जब पूरी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, 30 मीटर है, तो आप ये बताइए 5 मीटर चौड़ा इधर ये है और 5 मीटर चौड़ा ये इधर है, तो 10 कम हो जाएगा 30 में, तो ये चौड़ाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी, लंबाई सॉरी। और अगर ये 20 मीटर चौड़ा है, 5 ऊपर कम है 5 नीचे, यानी 20 में 10 कम हो जाएगा, तो चौड़ाई इसकी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। यानी लंबाई 20 होगी, चौड़ाई 10 होगी, है ना। अब रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले खेत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले, यानी बाहर अंदर वाले आयत जो बन जाएगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना आएगा, आप 30 × 20 कर देंगे, माइनस अंदर वाले आयत का कितना आएगा, 20 × 10 कर लेंगे। 3 दूनी 600 हो जाएगा, 20 दशामलव 200 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 400 वर्ग मीटर आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ, बात समझ में आ गई। कितना सिंपल सा सवाल था, कितनी आसानी से लग गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो। आगे चलो भाई। अगले प्रश्न पे चलें। अगला है, शंख की, गलत लिख गया, शंख की नहीं था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंख की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंख का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। करो भाई, वक्र पृष्ठ ज्ञात बताओ। सेंटीमीटर है, तो शंकु का आपको वक्र पृष्ठ बताना है। सारे लोग बता दीजिए वक्र पृष्ठ क्या रहेगा। बताओ भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या रहने वाला है, सभी लोग बता दें। बताइए। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। बताओ आंसर, आंसर क्या रहेगा, बताओ भाई। आंसर क्या रहने वाला है इसका। देखो पहले तो आपको यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए। इस शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है ना, क्योंकि अगर शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला पता होगा तभी तो आप आंसर निकाल पाएंगे। और वक्र पृष्ठ का अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो आंसर ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का फार्मूला पता होना चाहिए। लगाओ जरा, देखते हैं कौन कितना निकालता है। बताओ भाई आंसर। देखो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब एल की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
तो निकालिए भैया, आर हमारा कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 36 + 64 कितना हो जाएगा, √100। √100 का मतलब होता है 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका आ गया एल। ठीक है। अब आप वैल्यू रखेंगे पाई आर एल में। पाई की 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है, 6 है, एल की वैल्यू 10 है। लगा लो भैया, 22.220 होगा, गुणे में 6 होगा, बटे में 7। 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 1320 में 7 का भाग। 7 दूनी 14 कर नहीं सकते, 7 एकम 7 करेंगे, 7 6 13 62 हुआ। 7 8 56, 6 बचा 60 हुआ। 7 8 56, 4/40 हुआ। 7 5 35, 50, 7 7 49, लगभग 188.57 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। बताओ जरा किसने किसने निकाला। हाँ, 60 पाई भी हो सकता है, अगर पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे तो 60 पाई भी हो सकता है, नहीं तो 188.5 जो लोग निकाल रहे हैं उनका आंसर फिर सही आ रहा है ना। हाँ, चले भाई, सभी का आ गया, ये बताओ। अगर सभी का आ गया हो तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद का आयतन कितना होगा, बताओ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद का आयतन कितना होगा, बहुत ही सिंपल सा है, सभी लोग बता दें आंसर कितना होगा। बताओ, देखते हैं कौन कितना बताता है। सात सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद का आयतन आपको बताना है। आयतन कितना होगा एक बार ये बता दीजिए भाई, बताइए, देखते हैं किसका कितना आता है। बताओ भाई, जितना भी आपका आंसर आ रहा हो आप लोग बताएं कितना आ रहा है। 144 आ रहा है। देखो भाई, आर बराबर 7 है, और गेंद का आयतन क्या होगा, गेंद का आयतन का जो फार्मूला रहेगा वो गोले का आयतन वाला रहेगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो भैया 4/3 पाई की वैल्यू अगर रखना चाहो तो रखो, यानी 22/7, गुणे में आर की वैल्यू 7 है, तो 7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 7 7 49 होगा, 22 × 4 = 88 होगा। 88 × 7 × 7/3 करो, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, 7 8 56 5 61, 616 × 7/3, तीन ही तो है। अब 7 का फिर से करो, 7 6 42 2 4, 7 × 7 = 4 11 1, 7 6 42 1 43, 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 1 4 13, 3 4 12 1 13, 3 तिरका 9 2 11, 3 7 21, 3 तिरका 9 3 तिरका, लगभग 1437.33 आएगा घन सेंटीमीटर। हाँ, 1437.33 करके आ रहा है घन सेंटीमीटर में। बताइए सभी का आ गया होगा इतना, आया या नहीं आया ये बताओ जरा। आया सभी का 1437.33। ऐसा कोई नहीं होगा जिसका ना आया हो, बताओ। किसी का ना आया हो वो बताए कि सर जी मेरा नहीं है। हमारे हिसाब से तो सभी का ही आ गया होगा। किसी का नहीं आया हो वो बताएं कि सर जी मेरा नहीं।
कृपया करके हमको दोबारा बताने की कोशिश की जाए। क्यों भाई, ऐसा कोई है जिसका ना आया हो, जिसको दोबारा बताया जाए? है ऐसा कोई? कोई नहीं है, हर किसी का आ गया होगा, है ना। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखते हैं, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न एक, शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बताओ, आंसर करो सभी लोग। फार्मूला सूत्र गलत लगा दिया था। अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर बताओ। अच्छा कितना बताएंगे आप लोग? और भाई सभी लोग लाइक कर लेना। देखो अभी 1-2 दिन से 5 बजे क्लास चल रही है, तीसरा दिन है। आपकी उसी निर्धारित समय पर चलेगी जिस समय पर चलती है 1-2 दिन में, ठीक है। अभी थोड़ा समय का अभाव चल रहा है, 4 बजे इसलिए चल रही है ना। अब छुट्टी अगर कर देते तो आप लोग कहते सर जी ने छुट्टी कर दी, इसलिए छुट्टी नहीं किए। आपकी हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से थोड़ा टाइम दूसरे टाइम पे ले रहे हैं बस, ठीक है। और आज का ये लास्ट प्रश्न है ना। इस प्रश्न पर अंतिम यानी लास्ट करते हैं। आर बराबर यहाँ पर देखो 5 दिया गया है। शंकु का आयतन फार्मूला क्या होता है सभी जानते हैं। आयतन फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया कितना गया है? 100 पाई बराबर 1/3 गुणे पाई गुणे आर 5 है तो 5 × 5। एच पता नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हुआ। पचम 25 यानी 25 चाकू 100 हो जाएगा। यानी 4 बराबर H/3 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर 12 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। H की वैल्यू हमको पता चली। हमसे वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है तो L की वैल्यू पहले निकालेंगे। अंडर रूट में आर स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, यानी 13 आ जाएगा L। अब हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू ना रखो, ऐसा ही रखो। आर 5 है, एल 13 है, 13×5 कितना हो जाएगा? 65। 65 पाई आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ हर किसी का आ गया 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर? ऐसा कोई है जिसका ना आया हो? हर किसी का आ गया होगा 65 पाई। एक बार क्लास को लाइक कर दो सभी लोग। आज की क्लास इतनी देर की रखते हैं, 30 मिनट की, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी इस क्लास के सारे सवाल ना देखे हों सारे सवाल देख लेना, क्योंकि सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा में जो पूछे गए थे वो हमने बताए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे शाम को सीटेट की क्लास में। 8 बजे मैम की क्लास, 9 बजे हमारी क्लास। सभी लोग 8 बजे आइएगा मनोविज्ञान में, फिर 9 बजे भी आइएगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक